तो हम लोग आज ट्वेल्थ केमिस्ट्री जो टॉपिक हम लोग का एमीन है पार्ट 4 है। पिछला वीडियो जो था पार्ट 3 था, लेकिन गलती से यहाँ पे पार्ट 4 लिखा गया था। तो ये नहीं समझिएगा कि पार्ट 4 दो गो है, पार्ट 4 एक ही है। ऊपर में थंबनेल पे पार्ट 3 उसमें लिखा गया है, लेकिन बोर्ड पर पार्ट 4 गलती से लिखा गया है। तो हम लोग आज पार्ट 4 वीडियो में चलते हैं। हम लोग कल एमीन का जो है जो हम लोग पूरी तरह से पढ़ लिए थे, तो आज हम लोग न्यू टॉपिक से न्यू रिएक्शन के साथ आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसे कहते हैं कार्बाइल एमीन अभिक्रिया। कार्बाइल एमीन अभिक्रिया कौन अभिक्रिया है? कार्बाइल एमीन अभिक्रिया। एलिफैटिक या एरोमेटिक, एलिफैटिक या एरोमेटिक प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन क्या होता है? बॉन्ड NH2, सेकेंडरी एमीन NH और टर्शियरी एमीन N। तो प्राइमरी एमीन यानी NH2 का केवल चर्चा होगा, NH2 का चर्चा होगा। तो जब एलिफैटिक या एरोमेटिक प्राइमरी एमीन को, जब एलिफैटिक या एरोमेटिक प्राइमरी एमीन को एल्कोहलिक KOH तथा क्लोरोफॉर्म, जिसका सूत्र क्या होता है? CHCl3। एलिफैटिक या एरोमेटिक प्राइमरी एमीन को एल्कोहलिक KOH तथा क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड के NC होता है। आइसोसाइनाइड का फंक्शन ग्रुप क्या होता है? NC होता है। आइसोसाइनाइड के निर्माण होता है। जब एलिफैटिक या एरोमेटिक प्राइमरी एमीन को, जब एलिफैटिक या एरोमेटिक प्राइमरी एमीन को एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तथा क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो आइसोसाइनाइड के निर्माण होता है। बताइएगा जरा कि जो दिए हैं एलिफैटिक प्राइमरी एमीन है, एलिफैटिक प्राइमरी एमीन है। एलिफैटिक प्राइमरी एमीन को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तथा क्लोरोफॉर्म के साथ, तथा क्लोरोफॉर्म के साथ यानी कि CHCl3, इसको थोड़ा सा बैलेंस कर लेते हैं, क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया कराते हैं। क्लोरोफॉर्म के साथ क्या कराते हैं? अभिक्रिया कराते हैं। तो क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा जो देखते हैं। 3KOH है, यानी कि KOH क्या हो जाएगा? 3 गो KOH कितना हो जाएगा? 3 गो। ध्यान देगा 3 गो OH, 3 गो क्या है? OH है। और एक हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के गो 2 गो, तो 2 1 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और 3 गो हाइड्रोक्साइड अर्थात 3H और 3 OH, तो क्या हो जाएगा? 3H2O, 3H2O। 3 गो H है और 3 गो क्या है? OH है, तो क्या हो जाएगा? 3H2O हो जाएगा। ये तो बात क्लियर हो गया। अब बच गया है 3 गो K और 3 गो Cl, 3 गो K और 3 गो Cl, तो क्या हो जाएगा? 3KCl, 3KCl। 3 गो K और 3 गो Cl, तो 3KCl। बच गया है क्या? बच गया है R, बच गया है N और बच गया है क्या? C। यही ना है NC, जिसको क्या पढ़ते हैं? आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड के क्या होता है? निर्माण होता है। आइसोसाइनाइड के निर्माण होता है। जैसे कोई दे दिया कि CH3 CH2 और NH2 प्लस 3 KOH प्लस CHCl3, CHCl3। बताइएगा 3 गो है OH, 3 गो क्या है? OH और 3 गो है क्या? H, तो 3 गो क्या हो जाएगा? H2O, 3H2O। बताइएगा 3 गो है K और 3 गो है Cl, तो क्या हो जाएगा? 3KCl, 3KCl। बच गया क्या? बच गया है CH3, बच गया है CH2 और बच गया है N और बच गया है C। इसका नाम क्या हो गया? इथाइल आइसोसाइनाइड, इथाइल आइसोसाइनाइड, इथाइल आइसोसाइनाइड। जैसा कि इस प्रकार से दे दिया
ये दोनों तो एलिफैटिक प्राइमरी एमीन था, ये वाला एरोमेटिक बेंजीन वाला जो रहता है एरोमेटिक प्राइमरी एमीन, एरोमेटिक प्राइमरी एमीन दे दिया इस प्रकार से NH2। एरोमेटिक प्राइमरी एमीन को 3KOH प्लस CHCl3 ध्यान देना है कि 3 को OH है और 3 को H है तो क्या हो जाएगा 3H2O हो जाएगा, 3H2O हो जाएगा। बच गया 3 को K और 3 को C है तो 3KCl। अब बच जाएगा क्या इसी प्रकार से ना, बच जाएगा बेंजीन वाला रिंग, अब बच जाएगा N, अब बच जाएगा C। इसका नाम है फिनाइल आइसोसाइनाइड, फिनाइल आइसोसाइनाइड। ये है, इसी क्वेश्चन को आपको इस प्रकार से दे देगा एग्जाम में कि C6H5NH2 प्लस 3KOH प्लस CHCl3 इस प्रकार से। तो क्या हो जाएगा C6H5NC प्लस 3KCl प्लस 3H2O फिनाइल आइसोसाइनाइड के निर्माण होता है। आगे क्वेश्चन पूछता है कि 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन तथा 3 डिग्री एमीन में अंतर स्पष्ट करें। यानी कि 1 डिग्री एमीन कहने का मतलब हुआ कि प्राइमरी एमीन, 2 डिग्री यानी सेकेंडरी एमीन और 3 डिग्री यानी टर्शियरी एमीन में अंतर स्पष्ट करें। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन पहले बताए थे, पार्ट 3 में बताए थे कि प्राइमरी एमीन जो है जो नाइट्रस अम्ल के साथ HNO2 जिसको लिखे थे, नाइट्रस अम्ल HNO2 नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करके अल्कोहल तथा नाइट्रोजन गैस देता है। प्राइमरी एमीन जो होता है नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करके अल्कोहल तथा नाइट्रोजन गैस देता है। सेकेंडरी एमीन जो है नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करके केवल अल्कोहल देता है, नाइट्रोजन गैस नहीं देता है। और 3 डिग्री एमीन जो है जो नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करता ही नहीं है। और जस्ट अभी बताए हैं कि कार्बाइल एमीन अभिक्रिया जो है जो केवल प्राइमरी एमीन में संपन्न होता है, सेकेंडरी एमीन और टर्शियरी एमीन में संपन्न नहीं होता है। अर्थात प्राइमरी एमीन में KOH और क्लोरोफॉर्म है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का कोची है क्लोरोफॉर्म है। तो बताइएगा प्राइमरी एमीन KOH और CHCl से अभिक्रिया करता है, प्राइमरी एमीन अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया क्या देता है आइसोसाइनाइड। लेकिन सेकेंडरी एमीन और टर्शियरी एमीन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरोफॉर्म के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्लोरोफॉर्म के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, कॉपी बनाते रहिएगा, नोट करते रहिएगा। और आप लोग को तो अगर मैथ 12th और 10th का अगर मैथ पढ़ना है तो आर्मी, आसरा, कोचिंग सेंटर, पल्लव सिंह 199 पर सर्च कीजिएगा तो उसमें 10th और 12th का वीडियो उपलब्ध हम करवा दे रहे हैं। और ऑनलाइन और ऑफलाइन से कोई मतलब नहीं है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, समझ में पूरी तरह से आना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं या ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे एनिलीन के बारे में। आज हम लोग एनिलीन के बारे में पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन है कि एनिलीन जिसका सूत्र C6H5NH2 एनिलीन कैसे बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, इसके गुण तथा उपयोग लिखें। एनिलीन कैसे बनाया जाता है, इसके गुण तथा उपयोग लिखें। सबसे पहले हम लोग देखते हैं विरचन। विरचन का मतलब क्या होता है, बनाने की विधि, बनाने की विधि। विरचन के मतलब होता है बनाने की विधि। तो हम लोग कैसे बनाते हैं एनिलीन, इसको देखते हैं। एनिलीन हम लोग
कैसे बनाते हैं इसको हम लोग देखते हैं। नंबर फर्स्ट नाइट्रोबेंजीन के अवकरण से, नाइट्रोबेंजीन के अवकरण से कैसे बनाया जाता है? तो कहा जाता है कि जब नाइट्रोबेंजीन को जब नाइट्रोबेंजीन को अवकृत करते हैं, अवकृत का मतलब रिडक्शन, अवकरण, अवकृत करते हैं, अवकृत करते हैं तो एनिलीन के निर्माण होता है, जब नाइट्रोबेंजीन को अवकृत करते हैं तो एनिलीन के निर्माण होता है। जब नाइट्रोबेंजीन को अवकृत करते हैं तो एनिलीन के क्या होता है? निर्माण होता है। अब नाइट्रोबेंजीन को अवकृत करते हैं, जैसे कि नाइट्रोबेंजीन है, इस प्रकार से नाइट्रोबेंजीन है तो कहते हैं कुछ धातु और अम्ल के उपस्थिति में अवकृत करते हैं, कुछ धातु और अम्ल के उपस्थिति में क्या करते हैं? अवकृत करते हैं, कुछ धातु और अम्ल के उपस्थिति में अवकृत करते हैं, इसी का नाम नाइट्रोबेंजीन है। कुछ धातु और अम्ल के उपस्थिति में क्या करते हैं? अवकृत करते हैं। जब कुछ धातु और अम्ल के उपस्थिति में अवकृत करेंगे तो हम सिखाए हैं कि अगर ऑक्सीजन एक है तो हाइड्रोजन दुगना होना चाहिए, यानी कि 2 होना चाहिए, तब एक H2O होता है। अगर ऑक्सीजन 2 है तो दुगना होना चाहिए हाइड्रोजन, 2 दूनी 4, तो क्या बनेगा? 2H2O। अगर ऑक्सीजन 3 है तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए? दुगना होना चाहिए, 3 दूनी 6, 3H2O। इस प्रकार से बताइएगा जरा हमको कि यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है तो इससे दुगना ना लेगा, तो दुगना क्या हो जाएगा? 4, यानी कि 4 हाइड्रोजन इसमें से ले लेगा, तो 4 हाइड्रोजन ले लेगा और 2 ऑक्सीजन ले लेगा तो क्या हो जाएगा? 2H2O। अब यहाँ बच गया है क्या? 2 हाइड्रोजन बच गया है, 2 हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, 2 हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। देखो तो नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन बच गया है, एनिलीन के क्या होता है? निर्माण होता है। इसी क्वेश्चन को आपको इस रूप में नहीं देगा कि C6H5NO2 प्लस अवकृत कर देगा, Fe+HCl अवकृत कर देगा, तो इसका 2 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन तो क्या हो जाएगा? 2H2O और बच जाएगा क्या? C6H5 और N बच जाएगा और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 2। इसी का नाम क्या है? एनिलीन है। तो जब कहता है नाइट्रोबेंजीन को अवकृत करते हैं, जब नाइट्रोबेंजीन को क्या करते हैं? अवकृत करते हैं, तो जब नाइट्रोबेंजीन को अवकृत करते हैं तो एनिलीन के क्या होता है? निर्माण होता है। जब नाइट्रोबेंजीन को क्या करते हैं? अवकृत करते हैं तो एनिलीन के निर्माण होता है। तो एनिलीन बनाने का हम लोग विधि देखना है कैसे बनता है कि जब नाइट्रोबेंजीन को अवकृत करते हैं तो एनिलीन के क्या होता है? निर्माण होता है। आगे हम लोग देखते हैं एनिलीन बनाने में दूसरा नंबर देखते हैं हम लोग फिनॉल से। दूसरा नंबर फिनॉल से कहता है कि जब फिनॉल को अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराते हैं,
कराते हैं। जब फिनॉल को अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एनिलीन के निर्माण होता है। एनिलीन के निर्माण होता है। जब किस चीज को, फिनॉल को अमोनिया के साथ, जब फिनॉल को अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एनिलीन के निर्माण होता है। यही क्या है, फिनॉल है। यही क्या है, फिनॉल है। फिनॉल को अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराते हैं। अमोनिया NH3 के साथ क्या कराएंगे, अभिक्रिया कराएंगे। जब फिनॉल को अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो एनिलीन के क्या होता है, निर्माण होता है। अमोनिया के H और NH2 तो लिख ही सकते हैं, NC हो जाएगा। तो इसका H और इसका क्या, OH, तो क्या हो जाएगा, H2O। H2O। अब बच गया क्या, बच गया बेंजीन के साथ क्या बच गया है, NH2। बेंजीन के साथ बच गया NH2। तो एनिलीन के क्या होता है, निर्माण होता है। तो जब फिनॉल को, जब किस चीज को, फिनॉल को अमोनिया के साथ, जब फिनॉल को अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एनिलीन के क्या होता है, निर्माण होता है। एनिलीन के निर्माण होता है। आगे हम लोग देखते हैं एनिलीन के गुण। एनिलीन के गुण, एनिलीन के गुण देखते हैं। एनिलीन के गुण में कह सकते हैं कि एनिलीन जो है एक रंगहीन द्रव है। एनिलीन एक रंगहीन द्रव है और एनिलीन को हवा में छोड़ने पर काले रंग का हो जाता है। एनिलीन क्या, एनिलीन यानी यह एक रंगहीन द्रव है, रंगहीन द्रव है और इसे हवा में छोड़ने पर, इसे हवा में छोड़ने पर, हवा में छोड़ने पर काले रंग का हो जाता है। काले रंग का हो जाता है। इसे हवा में छोड़ने पर काले रंग का हो जाता है और यह कह सकते हैं कि यह जल में अविलेय, जल में अविलेय, लेकिन कार्बनिक विलायक में विलेय होता है। यह जल में अविलेय लेकिन कार्बनिक विलायक में विलेय होता है, लेकिन कार्बनिक विलायक में विलेय होता है। एनिलीन के गुण, यह एक रंगहीन द्रव है, यह एक रंगहीन द्रव है। इसे हवा में छोड़ने पर, इसे हवा में छोड़ने पर काले रंग का हो जाता है। इसे हवा में छोड़ने पर काले रंग का हो जाता है और यह जल में अविलेय, यह जल में क्या होता है, अविलेय होता है लेकिन कार्बनिक विलायक में विलेय होता है। जैसे बेंजीन, ईथर वगैरह में क्या होता है, विलेय होता है। यह एक रंगहीन द्रव है, इसे हवा में छोड़ने पर काले रंग का हो जाता है और यह जल में क्या होता है, अविलेय लेकिन कार्बनिक विलायक में विलेय होता है। तो वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक और शेयर नहीं करना भूलिएगा और जो न्यू है वह सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा। तो अगला पार्ट में हम लोग वह देखेंगे एनिलीन के रासायनिक गुण के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद एनिलीन खत्म हो जाएगा और इस लेसन में एक टॉपिक और रह जाएगा जिसका नाम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। तो उस टॉपिक को खत्म करने के बाद यह लेसन हम लोग को समाप्त हो जाएगा। थैंक यू।